नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM राजस्थान और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। यूपी में साल 2017 में मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालने के बाद योगी आदित्यनाथ जब पहली बार मुख्यमंत्री आवास में रहने के लिए गए थे तो वहां पूजा कराई गई थी। अखिलेश यादव दावा करते हैं कि मुख्यमंत्री आवास को बीजेपी के लोगों ने गंगा जल से धुलवाया, जिसके बाद ये मामला खूब चर्चा में रहा। सपा नेताओं ने इसे दूषित मानसिकता करार दिया था। अखिलेश यादव ने कहा था कि ये ओबीसी समाज का अपमान है। उन्होंने उस समय कहा कि जब भी दोबारा सत्ता में आएंगे तो गंगा जल से 5 केडी मार्ग धुलवाएंगे, जिसके बाद इस मामले में खूब सियासत हुई। अखिलेश ने कई बार इस मुद्दे को सार्वजनिक मंच और टीवी चैनल के इंटरव्यू में भी सवाल खड़े किए। उन्होंने पूछा कि आखिर ये मुद्दा क्यों नहीं बना, क्या इससे पिछड़ों का अपमान नहीं हुआ। आज हम इस मामले की चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि अभी हाल ही में राजस्थान में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। जी हाँ, जिसके बाद वहां भी इस मामले पर सियासत तेज हो गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। यहाँ पर बीजेपी के एक विधायक ने कुछ ऐसा कर डाला कि मामला अब तुल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस ने इसे मुद्दा बना लिया है और इसे पिछड़े दलितों के अपमान से जोड़ने लगी है। बीजेपी विधायक पर कांग्रेस नेताओं ने हमले करते हुए कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल शहरी सरकार कहे जाने वाले जयपुर के हेरिटेज नगर निगम में बड़ी उठापटक हुई है। पूर्व मेयर मुनीश गुर्जर को भ्रष्टाचार के मामले में मेयर पद से हटाए जाने के बाद बीजेपी की पार्षद कुसुम यादव को कार्यवाहक मेयर की कमान सौंपी गई है। तो बीजेपी विधायक बाल मुकुंद ने हनुमान चालीसा और मंत्रोच्चारण के साथ कुर्सी और पूरे महापौर कार्यालय में गंगा जल छिड़क कर उसकी शुद्धिकरण किया। बीजेपी विधायक ने न सिर्फ कुर्सी और भवन का शुद्धिकरण किया, बल्कि कांग्रेस से बीजेपी में आए कांग्रेस पार्षदों के ऊपर भी गंगा जल छिड़क कर उनका शुद्धिकरण किया। वहीं सभी पार्षदों को गौमूत्र भी पीने को दिया गया। बीजेपी विधायक का यह शुद्धिकरण का मामला राजस्थान की सियासत में भूचाल ले आया है। कांग्रेस ने इसे लेकर तीखी बयानबाजी भी की है। वहीं विधायक बालमुकुंद आचार्य ने कहा कि आज इस भवन को गंगा जल से शुद्ध किया है। यहाँ से अशुद्धता को निकाला गया है। वैदिक मंत्र से पूजा करके नवमी तिथि के अवसर पर कुसुम यादव कुर्सी पर विराजमान हुई हैं। अब नगर निगम में शुद्ध वातावरण और पवित्रता रहेगी। इससे हेरिटेज का पूरा विकास होगा। विधायक बालमुकुंद आचार्य ने कहा कि बीजेपी का समर्थन करने वाले कांग्रेस पार्षदों को भी गोमूत्र और गंगा जल पिलाया गया है। वैदिक मंत्रों का उच्चारण उनके कानों में किया गया है, जिसके बाद अब वे पूरी तरह सनातनी हो चुके हैं। वे इस शहर को सुंदर बनाने के लिए साथ में हैं। यहाँ अधिकारियों की भी शुद्धि की गई है। बालमुकुंद आचार्य ने कहा कि अब अधिकारी भ्रष्टाचार से मुक्त हो गए हैं। जो अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब तक जो अपराध किए हैं उससे मुक्त कराने के लिए सनातन धर्म में गंगा जल और गोमूत्र पिलाया जाता है। मेयर की कुर्सी पर बैठते ही कुसुम यादव ने कहा कि हेरिटेज नगर निगम में अब राम राज्य स्थापित होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेसी पार्षद कांग्रेस के शासन से त्रस्त थे और महापौर से परेशान थे, इसलिए बीजेपी ज्वाइन कर लिया। बता दें कि कुसुम यादव को जब नगरीय निकाय चुनाव के वक्त बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो उन्होंने बगावत कर दी थी और निर्दलीय चुनाव लड़ा था। हालांकि पार्षद का चुनाव जीतने के बाद कुसुम को बीजेपी ने मेयर पद का उम्मीदवार भी बनाया था। तब कई नेताओं ने इसकी खिलाफत भी की, लेकिन वर्तमान घटनाक्रम के बाद बीजेपी का पूरा तंत्र अपना अपना बोर्ड बनाने में सक्रिय था। अब अगले 2 महीने तक कार्यवाहक महापौर के तौर पर हेरिटेज नगर निगम का चार्ज कुसुम यादव के पास होगा। वहीं अब कांग्रेस के प्रदेश महासचिव स्वर्णिम चतुर्वेदी ने कहा कि यह अजीब बात है कि कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले सभी लोग अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र में बीजेपी के नेता पहले कांग्रेस से नेताओं पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। उन्हें ईडी, सीबीआई और आईटी की जांच एजेंसियों द्वारा धमकाया जाता है, लेकिन जब वे भाजपा में शामिल होते हैं तो वे अपने अपराधों से मुक्त हो जाते हैं। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों को देखने और जानने के लिए देखते रहिए 4 PM राजस्थान। धन्यवाद।